नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 8 ऑफ नवंबर फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है, जिनके अंदर में आप एंट्री लगा सकते हो और 5% की टारगेट के लिए इनको एक हफ्ते के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इन स्टॉक्स को हमने कैसे सिलेक्ट किया और आप फिर इस तरीके से इसी लॉजिक के ऊपर अपने खुद के स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, पहला स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए, एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मूव कर रहा है। येलो लाइन जो है वो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक मल्टीपल टाइम्स जब से यहाँ से भागना शुरू किया है, आप देख सकते हैं येलो और ब्लैक लाइन के बीच में बड़ा गैप रहता है, फिर वो गैप कम हो जाता है, कंसोलिडेशन होता है, दोनों लाइनें एक दूसरे के आसपास में आती है, और फिर कंसोलिडेशन के बाद में एक दूसरा स्टेज ऑफ ब्रेकआउट होता है। फिर उसके बाद वापस दोनों लाइनें एक दूसरे के आसपास में आती है, या ब्लैक लाइन के ऊपर स्टॉक जाता है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर वहां से एक दूसरा लेग ऑफ अपवर्ड जर्नी शुरू होता है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न कुछ यहीं पर आपको बनते हुए दिख रहा है। पिछले ऑलमोस्ट 5 हफ्तों से, मतलब 1.5 महीने से स्टॉक इस लेवल के ऊपर, इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर आ रहा था। अर्निंग्स भी उसकी थी, उसी टाइम पर स्टॉक आ रहा था। वॉल्यूम्स बहुत कम है, आप देख सकते हैं, विच इज इंडिकेटिंग इट इज ओनली अ कंसोलिडेशन जो हो रहा है। और ये 4 हफ्ते 5 हफ्ते इस लेवल के नीचे रहने के बाद में, ट्रेड करने के बाद में, इवेंचुअली स्टॉक ने यहाँ पर इंचअप कर दिया है अबाउट द 50 वीक मूविंग एवरेज। इसका मतलब है कि स्टॉक में पॉजिटिविटी आ गई है, कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है, येलो ब्लैक लाइन भी पास में आ गई है, और यहां से जब ये स्टॉक छूटेगा तो ये रॉकेट बनेगा और ऊपर की तरफ भागेगा, आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली कंप्लीट करके दे देगा। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1413 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर देखिए 1413 ब्लैक लाइन पे। तो यहां से लेकर के 1429 करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, ये जो 1% की छोटी सी रेंज है, उस रेंज में हम स्टॉक को बाई करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1400 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। स्विंग ट्रेडिंग में हम 5% इसलिए रखते हैं क्योंकि पूरे साल का एफडी का रिटर्न जो है वो अगर आपको एक हफ्ते के अंदर में मिल जाए तो आपको और ज्यादा चाहिए क्या। इसलिए हम 5% का टारगेट लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और फिर दूसरे स्टॉक की तलाश करते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है सीजी पावर। सीजी पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो सीजी पावर आप देखिए एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये ट्रेंड कर रहा है। ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपको स्क्रीन पर येलो लाइन के फॉर्म में दिख रही है, उसी के ऊपर सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक भाग रहा है। 2021 से लेकर के अब तक ये स्टॉक ने इसी लेवल के ऊपर मूवमेंट करी है, और अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि स्टॉक इस लेवल पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। कम वॉल्यूम्स के ऊपर, आप वॉल्यूम्स पे देखिए डिप हो चुका है वॉल्यूम्स कंप्लीटली, तो बहुत ही कम वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है पोस्ट अर्निंग्स। और जैसे ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहाँ से रॉकेट बनेगा और आपको 5% का टारगेट दे करके जाएगा। अगर ये स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो इसका स्टॉप लॉस बहुत ही करीब है, क्योंकि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 720 के ऊपर है, 1% बिलो दिस थिंग। तो छोटा सा एक रिस्क के साथ में बहुत बढ़िया रिवॉर्ड के लिए आप स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 707 से 727 के बीच में हम बाइंग करेंगे। अब ये रेंज हमने क्यों रखी है वो देख लेते हैं। ये इस वीक की अगर आप लो पकड़ेंगे तो लो है 702.65, मतलब 702 तक ये गया है, तो हमने उसी के आसपास का लेवल रखा 707 और 727 करंट मार्केट प्राइस। तो ये बेसिकली एक 3% का रेंज हो जाता है। अगर आपको लगता है मार्केट वीक है और इस रेंज में आ रहा है, तो जितना डीपर हो सके उतना एंट्री लीजिए, ताकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में और बैठ जाए। बट अगर इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी ले लेंगे तो भी डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको दे रहा है। अगर आपकी डीपर एंट्री होगी तो आप स्टॉप लॉस 700 के आसपास में रख सकते हैं। अगर आप 727 पे एंट्री करते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, जो 720 पे आता है येलो लाइन, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। बट जितना डीपर एंट्री होगा उतना रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में जाएगा और बहुत बढ़िया ट्रेड आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये था सीजी पावर।
तीसरा और आखिरी स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला अगेन आप देख सकते हैं एक काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और उसमें ये स्टॉक इज वर्किंग इवन स्ट्रॉन्गर, लुकिंग इवन स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर रिसेंटली स्टॉक ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक ह्यूज सपोर्ट लिया था, एक डाउनसाइड वीक बनाया था अर्निंग्स के टाइम पर और फिर एक बड़ा रिजेक्शन लेकर के ये स्टॉक ऊपर भागा है। अब ऊपर जाने के बाद में स्टॉक ने क्या किया है, बेसिकली स्टॉक ने कुछ ऐसा किया है, स्टॉक यहाँ नीचे आया, नीचे से एक बड़ा रिजेक्शन लिया और ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और फिर उसके बाद में एक हल्का सा रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आ रहा है। जैसे ये रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा और आपको 5% का टारगेट दे करके जाएगा। बस ऐसा एग्जैक्ट रीटेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है एट द 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखिए 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आ रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए जो कंफर्म करेंगे कि ये इतने डिप हो चुके हैं कि सिर्फ ये एक रीटेस्ट है और ब्रेकडाउन नहीं है। और यहीं से जैसे रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली कंप्लीट करके दे देगा। इस रीजन की वजह से हमने सिप्ला को सिलेक्ट किया है। सिप्ला के लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1560 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से लेकर के 1576 1% की एक छोटी सी रेंज में हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1544 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 के बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अब इस स्टॉक के अंदर में एंट्री ले सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से अपने खुद के स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहिएगा ताकि आप खुद अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सीख सके, स्टॉक सिलेक्शन सीख सके और खुद के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके अच्छे कन्विक्शन के साथ में उसमें ट्रेड ले सके। आशा करता हूं ये पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।